हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ द टॉपिक हाइपरबोला। हाइपरबोला का पहला सेशन आज शुरू होता है। इससे पहले हमने पैराबोला एलिप्स का लगभग 8 लेक्चर ख़त्म किया था, ठीक है ना। और आपको सिंपली एक बता दूं मैं, जिस बच्चे का पैराबोला कमांड है, जिस बच्चे का एलिप्स पे कमांड है, उसको हाइपरबोला में मज़ा आएगा। उसकी तुलना में सिंपल टॉपिक है माय डियर, दिस इज़ वेरी मच सिंपल टॉपिक। पैराबोला एलिप्स के कंपेरिजन की बात करेंगे, उसकी तुलना में ये सिंपल टॉपिक है, राइट ना। तो देख बच्चे, क्या है ये हाइपरबोला, तो इसके बारे में पहले लिखता हूँ मैं क्या। द जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल equation of non-homogeneous general equation of non-homogeneous second degree is क्या होता है बच्चा, याद करोगे, अपने अपने दिमाग में लाइए आप लोग, मन में बोलो आप लोग। आद्या, मन में बोलो, मन में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। क्या है इसका जनरल क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस, क्या होता है बच्चा, सेकंड डिग्री का जनरल क्वेश्चन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इज क्या होता है बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx/y प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट ना। सही है सबका सही बच्चा। इफ अब यहाँ लिखोगे डी 0 नहीं है बच्चा, डी 0 होता तो क्या होता, डी 0 होता तो पेयर ऑफ लाइन बनता, डी 0 नहीं है तो क्या हो सकता, तो सर्किल हो सकता, पैराबोला हो सकता, एलिप्स हो सकता, हाइपरबोला हो सकता। अब देखते बच्चे डी 0 नहीं है तो क्या करेंगे, अब लिखते हैं क्या, दिस विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला है ना। इफ कब भाई साहब, इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से बड़ा हो या ई ग्रेटर देन 1 हो। अच्छे ई हमारे पास क्या होता है पता है ना, ई हमारे पास होता है बच्चे असेंट्रिसिटी, ई को बोलते हैं असेंट्रिसिटी। ये फिक्स रेशियो है बच्चा, ये अपने पास होता है PS/PN। इट इज़ ए फिक्स रेशियो, ठीक है ना। तो इस शुड बी ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर ऐसा है इसका मतलब हाइपरबोला बनता है, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा द स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका। नाउ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला क्या होता है, इसको याद रखना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आया कहाँ से, आया बच्चे, ये आपके पास क्या हुआ, इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखो बच्चे ऐसे, इसको लिखोगे ऐसे। इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, it is the locus of a point which moves in a plane, such that the ratio of its distance from a fixed point, हमेशा याद रखना, जब भी फिक्स पॉइंट की बात हो तो फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, ठीक है ना। तो क्या बोला चाहिए, इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस from a fixed point to the
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। फिक्स स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, जब ध्यान दो बच्चे, पूरे कोनिक में दो बातें फिक्स होती हैं। क्या क्या होता है फिक्स? पूरे कोनिक में दो बात फिक्स होता है बच्चा। कोनिक में हमेशा ध्यान देना, एक तो आपका फोकस पॉइंट फिक्स, क्या बच्चे, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, फोकस फिक्स होता है, और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स होता है बच्चे। दो चीज़ अगर पता हो गया, फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो कोनिक के नीचे बता सकते, हाँ या ना, हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, सही है ना। इसको हमेशा याद रखना बच्चे, फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्ट्रिक्स होता है बच्चा। अब देखते हैं बच्चे क्या, इज का ग्रेटर देन वन, इज ग्रेटर देन वन, ये हमेशा वन से बड़ा होता है बच्चे। ये हमेशा जो है ई का वैल्यू, देखो हमने लिखा है ई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ई इज ऑलवेज बिगर देन वन होगा बच्चा। तो अब यहाँ से लिखेंगे बच्चे ई की बात करोगे तो ये होता है पी एस बाई पी एन, ये हो गया आपके पास, क्या हो गया बच्चा, पी एस बाई पी एन होता है ये। तो अपन सीधे लिखेंगे क्या, यहाँ से सीधे लिखेंगे बच्चे, पी की बात करोगे, इसकी बात करोगे तो दिस पार्ट इज ऑलवेज बिगर देन वन, ऑलवेज बिगर देन वन। तो यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, पी एस इक्वल्स टू ई पी एन, ठीक है ना। ये अपने पास काम देगा क्वेश्चन में। चलिए बाद में इसकी बात करेंगे बच्चे, ये तो लोकस हो गया। लोकस के बाद आता हूँ बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ मैं, आ जाइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या होता है ये, इसको लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू वन। अब यहाँ इसका फोटो बना दीजिए आप, यहाँ से इसका फोटो बनाइए बच्चा, यहाँ से इसका फोटो बनाओगे तो देख तो बच्चा क्या बनेगा फोटो में, फोटो में अपन देखते क्या है। चलिए ठीक है, ये आ जाओ बच्चा, ये फोटो हो गया इसका। तो देख बच्चे यहाँ से क्या करोगे, वाई जीरो, एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस ए, तो यह हो गया आपका ए, ये बनेगा आपका ए जीरो, और ये बनेगा आपका ए डैश माइनस ए जीरो, हाँ या ना। दो बातें फिक्स होती हैं। पहले कहा बच्चे ये अपना सेंटर है, ये क्या अपने पास सेंटर है बच्चा, ये अपने पास हो गया सेंटर, ठीक है। अब देखो तो दो चीज़ फिक्स है, तो क्या क्या फिक्स है, एक हो गया आपका फोकस, यहाँ अपने पास फोकस हो गया, ये हो गया आपका ए जीरो, ये फोकस हो गया बच्चे, यहाँ से आ जाए फोकस आ गया, तो ये हो गया एस डैश, ये हो गया माइनस ए जीरो, राइट ना, माइनस ए जीरो बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बनेगा आपका डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे, ये अपन डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे बच्चा, ये डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे बच्चे, यहाँ से लाइएगा डायरेक्ट्रिक्स, नो अभी भी ठीक नहीं है, ये हो गया बच्चे डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया अपने पास डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स 1 2, इसको लिख दो बच्चे, डी लिख दो, इसको लिख दो डी डैश, लिखेगा। अब जा देख बच्चे क्या करना, यहाँ से लिखोगे, इसको ठीक करोगे ऐसे, ये हो गया अपने पास टोटल लेंथ हो गया ए, ये क्या हो गया ए अपॉन ई, ये हो गया ए अपॉन ई कॉमा जीरो, इसकी बात करो माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो, दिस वन बच्चे, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे, देखो तो ये जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास, कौन सा डिस्टेंस है बच्चा, ओरिजिन से डिस्टेंस है पैराबोला का, वर्टेक्स के साथ, वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस ए है, तो ए हमेशा ध्यान दो बच्चे, दिस विल ओ एस इज ऑलवेज बिगर देन ए, ओ एस बिगर देन ए है, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एस पे, आपका असेंट्रिसिटी पे, असेंट्रिसिटी इज बिगर देन वन, असेंट्रिसिटी हमारे वन से बड़ा है बच्चा, ये ध्यान रखने का है। अब यहाँ से मैं इसको पहले प्रूव करता हूँ कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी एक लाइन ले लोगे, यहाँ पे ले लिया आपने पी ऑफ एक्स वाई, यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, ये डालो बच्चे परपेंडिकुलर डालोगे डायरेक्ट्रिक्स पे, ये हो गया अपने पास एन। तो आप जानते हो पी एस इक्वल्स टू ई का वैल्यू होता है पी एस बाई पी एन, तो कुछ नहीं करना बच्चे। अब देखो ये लेंथ कितना हो गया,
ये टोटल लेंथ हमारा ओरिजिन से हो गया x, ये अपने पास हो गया a बाई ई, तो ये बनेगा आपका x माइनस a अपॉन ई, ये इसका मॉडल वैल्यू आ गया बच्चे। तो अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, प्रूफ लिखता हूँ इसके लिए। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है बच्चे, देखो तो प्रूफ में क्या करेंगे आप, ये लिखा हमने पी एस अपॉन पी एन, बिल्कुल सही है। पी एस क्या हो गया बच्चा, पी एस का स्क्वायर हो गया ई स्क्वायर पी एन स्क्वायर, पी एस स्क्वायर बच्चे, पी कहाँ है बच्चे, पी टू एक्स हमारा पी एस लोगे तो ये बनेगा आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एन। पी एन कहाँ है, ये जो लेंथ अपने पास यही तो पी एन है, तो ये बनेगा एक्स माइनस ए वाई ई होल स्क्वायर, सही है ना। इसको खोल दीजिए आप, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, राइट ना। राइट में हो गया अच्छा ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन ई ऑफ एक्स, ये हो गया बच्चे यहाँ से कैंसिल। जब देखो तो ये कैंसिल हो गया, क्या टू ए एक्स कैंसिल हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे आप, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और लेफ्ट राइट में भी है, वो हो गया वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो राइट में हो गया ए स्क्वायर इंटू, राइट में हो गया अपने पास ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखते बच्चे क्या करेंगे, इससे डिवाइड करो आप, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा है बच्चा कि यही तो एलिप्स में भी आया था, आपके दिमाग में एक बात चल रहा है बच्चा यही एलिप्स में आया था, तो ये ध्यान रखना एलिप्स में ई का वैल्यू वन से छोटा था बच्चे, यहाँ पे ई इज बिगर देन वन, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा बच्चे। तब इसको ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। अब ये सही हो गया। अब इसको लिखते हैं क्या, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज which can be represented as which can be represented as क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू वन। हायाना हायाना निहारिका आद्या खुशी प्रेरणा, इज इट ओके बेटा, आस्था इज इट गुड, हिमांशी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, वेयर यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर, वेयर क्या बच्चे, बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चा, इसको ठीक करोगे अब यहाँ से लिखोगे ई स्क्वायर का वैल्यू, ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है क्या, ये हो गया बच्चे वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक तो ई का वैल्यू हो गया रूट अंडर वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपको याद होगा एलिप्स में यहाँ पे माइनस हो जाता था, हाइपरबोला है तो यहाँ प्लस हो गया, बस ये ध्यान रखना बच्चा, तो आसानी से याद रहेगा। अब यहीं से लिखोगे ए लाओगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका ए बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास फोकस का काम करेगा बाद में। ए के वैल्यू ऐसा हो गया, तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो ये हो गया कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गया बच्चे, ये दोनों को आपको मेमोराइज करना है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आगे बढ़े हम क्या बच्चे, आगे बढ़ा जाए। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लेंगे आप। हाँ सर आज ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो अब तो देख रहे हैं बच्चा, ठीक है। जयदीप बोला है सर जो है सीधे अपने मगन है, मगन नहीं हो बच्चा, चल थ्योरी है इसलिए थोड़ा सा ऐसे देखा, क्वेश्चन में तो आपको देख के बात करते ही हैं। तो विच कैन बी एक्सप्रेस एज दिस वन, राइट। नेक्स्ट बात करता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, ये अपने पास आ गया। अब आते हैं सम मोर डिस्कशन, अब आते हैं बच्चे SMD, अब लिखते हैं सम मोर डिस्कशंस की बात करेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ लिखते हैं सम मोर डिस्कशंस, सम मोर डिस्कशंस,
शॉर्ट में इसी को बोलते हैं SMD, शॉर्ट में बोलते हैं SMD, कोटा पैटर्न बोलते हैं SMD। अब देख बच्चे क्या क्या है, तो क्या क्या है बच्चे, तो आपको फिर से लाना पड़ेगा, आपको यहाँ लाना पड़ेगा बच्चे, ऐसे उठा कर लाना पड़ेगा। तो इसको उठा कर लाओ, ऐसे आप यहाँ से ले आए, इसको उठा कर लाए बच्चे, ऐसे छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, दिस वन। चल देख बच्चे, अब सबसे पहला काम क्या लिखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहला काम है आपको लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ से हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे पहले। तो ये क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या अपने पास है, ये अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको लिख लो आप, ठीक है ना। इसे बोलते बच्चे, यहाँ हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया बच्चे ए डैश की बात करोगे तो वाई जीरो करोगे तो एक्स ए क्या हो गया बच्चा, वाई जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू हो गया ए जीरो, ये हो गया आपका माइनस ए जीरो, राइट ना। ये अपने पास आ गया बच्चे डायरेक्ट्रिक्स, ये अपने पास आ गया डायरेक्ट्रिक्स, इसको लिखोगे डायरेक्ट्रिक्स, ये अपने पास हो गया डायरेक्ट्रिक्स बच्चे। तो इसको लिखा जाएगा डी, इसको लिखा जाएगा डी डैश, ये बनेगा आपका ए अपॉन ई कॉमा जीरो, ये बनेगा माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो। सही है बच्चे। अब इस पॉइंट को लिखते चलो आप, इस पॉइंट को लिखते चलो बच्चे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है एसेंट्रिसिटी होता है रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए ही होता है बच्चे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला काम है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये भी रख सकते थे याद, इसको भी रिकॉल कर सकते थे कि ये हमारे पास वैल्यू आएगा। अब देख बच्चा, ये हो गया सेंट्रिसिटी। अब नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बच्चा, सबसे पहला काम है सेंटर। तो सेंटर क्या बच्चा, सेंटर है 0 0, सेंटर क्या बच्चे, सेंटर हो गया 0 0। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या करोगे, तो अच्छा 0 0, अगर सेंटर आपका इक्वेशन लंबा चौड़ा होता, एक्स और वाई में होता तो कैसे निकालते, याद है ना सेंटर निकालने का तरीका। सेंटर निकालने का तरीका था बच्चे बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था सेंटर निकालने का बच्चे। अगर ये ऑब्लिक एलिप्स दिया रहेगा, अगर ये सिंपली स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो आपको सेंटर निकालने का तरीका हमने कहा था ऐसे बनता है जैसे आपने पेयर ऑफ लाइन में बनाया था। अब देख बच्चे, सेंटर के बाद क्या चाहिए, सेंटर के बाद चाहिए बच्चे मेजर एक्सिस। तो पहले हाँ फोकस लिख दो, फोकस फोकस से ये हो गया आपका फोकस, तो ये हो गया आपका ए जीरो, ये हो गया अपना फोकस माइनस ए जीरो, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चे क्या, फोकाई, जो चीज़ फिक्स है उसको लिख दो आप। तो ये हो गया आपका फोकाई, फोकस का प्लूरल हो गया बच्चा, फोकाई क्या हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ये बन गया आपका फोकाई, ठीक है ना। थर्ड में देखो बच्चे क्या करोगे, इसको लिखोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका जिसको लिखा था वहाँ पे मेजर एक्सिस लिखा था बच्चे, यहाँ लिखोगे ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गया अपने पास ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया बच्चा, सही है ना। इसी को लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोला जाता है मेन एक्सिस, इसी को बोला जाता है रियल एक्सिस, और रियली यही हमारे पास एक्सिस है बच्चा, यही एक्सिस है। एक्सिस का वो बच्चा ये हो गया ए डैश, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास ए डैश हो गया एक्सिस बच्चे। अब एक्सिस होता क्या है, एक्सिस होता क्या बच्चा, ऐसे लिखोगे, एक्सिस हो गया आपका ए लाइन थ्रू फोकस, ए लाइन थ्रू फोकस, ए लाइन थ्रू फोकस, थ्रू फोकस, ठीक है ना। तो लाइन थ्रू फोकस का मतलब दो फोकस हमारे पास है, तो फोकाई लिख देते हैं, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई सबसे अच्छा, ए लाइन ज्वाइनिंग फोकाई लिखो अच्छा रहेगा, ए लाइन ज्वाइनिंग फोकाई इट्स सेड एक्सिस, इट्स सेड एक्सिस, इसको एक्सिस बोलेंगे बच्चा। अब यहाँ से टी की बात करोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलेंगे ए,
ए डैश, तो ये हो गया अपने पास 2a, और छोटा एक्सिस को बोलेंगे क्या बच्चे, इस छोटे वाले एक्सिस को बोलेंगे क्या, यहाँ से हो गया अपने पास, ये हो गया आपका b, ये हो गया अपने पास b डैश, सही है ना, तो इसको बोलेंगे bb डैश, तो bb डैश क्या हो, अच्छा इसको b डैश बोलोगे, तो ये हो गया आपका, आ जाइए यहाँ से लिखता हूँ मैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस क्या है बच्चा, ये हो गया आपका bb डैश, इसके लेंथ की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 2b, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे बोलोगे, सही है सबका, सही है सबका बच्चे, यहाँ से लिखते चलेंगे आप, यहाँ से लिखते चलेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिख लिया बच्चे, सेंटर, फोकी, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस ना, फिर इसकी बात करता हूँ बच्चा, फिर सीधे बच्चे इसकी बात करूँगा मैं, ऐसे उठा लिया बच्चा, अब यहाँ से उठा लिया बच्चे, तो यहाँ से फिर से लिखता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास क्या था, इक्वेशन अपने पास था बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये बोलेंगे अपन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये हो गया बच्चे डायरेक्ट्रिक्स DIR, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे डी, ये लिखोगे डी डैश, ये हो गया डी डैश, ये बनेगा आपका AYE कॉमा 0, ये बनेगा माइनस AYE कॉमा 0, तो यहाँ से क्या लिखो बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका DD डैश, ये हो गया DD डैश, ये हो गया 2 टाइम A अपॉन E, ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या था बच्चा, ये अपने पास ऐसे था बच्चे, ये हो गया S डैश, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करेंगे, अपन अभी लिखा था बच्चे, फोकस का लिखा था ना, फोकाई ये लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चा, प्लस माइनस रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा 0, इस AE को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, आद्या, अश्विका, निहारिका, खुशी, प्रेरणा, हिमांशी, महक, सही बच्चा, आ जाओ बच्चे, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, तो ये हो गया, अब लिखते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये क्या हो गया बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या हो बच्चा, ये हो जाता है SS डैश, ये होता है 2AE, और यही होता है 2 इंटू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपने क्या क्या देख लिया बच्चा, ये अपने पास आ गया, ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स आया क्या, वर्टेक्स नहीं आया ना, तो वर्टेक्स लिखो बच्चे क्या है अपने पास, वर्टेक्स है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of axis with the conic, of axis with the conic, with the conic, कोनिक के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे एक्सिस का, ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स बच्चे, वर्टेक्स इज नथिंग, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद द कोनिक, पूरे कोनिक में ही डिफाइन किया था हमने, पैराबोला में यही बात बोला था, एलिप्स में यही बात बोला था बच्चे, तो क्या कहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद द कोनिक, कोनिक के साथ एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे बोलते हैं वर्टेक्स, राइट बच्चा। तो वर्टेक्स 2 हो गया, तो वर्टेक्स का पॉइंट क्या आ गया, वर्टेक्स का जो पॉइंट है ये अपने पास आ गया प्लस माइनस A कॉमा 0, ठीक है बच्चे, इसको ऐसे लिखेंगे, एक लिखेंगे A0, एक लिखेंगे A डैश माइनस A0, सही है। तो वर्टेक्स आ गया बच्चे, फोकस आ गया, जरा गौर से देखोगे, फोकस आ गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सेंटर हो गया बच्चे। अब आते हैं डबल ऑर्डिनेट पे, इसके बाद क्या आएगा बच्चा, इसके बाद आ गया डबल ऑर्डिनेट पे, तो देखो बच्चा, इसके बाद अपन आते हैं डबल ऑर्डिनेट पे बच्चे, तो ये हो गया अपने पास डबल ऑर्डिनेट, क्या होता है बच्चे पता है, याद है, भूल गए आप, याद है बच्चा, डबल ऑर्डिनेट कितने बच्चों को याद है, शो थम्स अप साइन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है, लक्ष्य दक्ष का भी सही है, लक्ष्य का भी सही है, जयदीप सही है, शिवान सही है, दिव्यांश सही है, अब बाकी लड़कियों का सबका तो सही है, पर लड़कियों का पहले सही हो रहा है, ध्यान रखना है। हाँ बच्चे, डबल ऑर्डिनेट क्या बच्चा, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये बोलते हैं बच्चे डबल ऑर्डिनेट, ये बोलते हैं 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 डबल ऑर्डिनेट। तो ये क्या हो बच्चा, ये होता है आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस
इज सेड डबल ऑर्डिनेट शॉर्ट में बोलते हैं डीओ, बिल्कुल सही बच्चे, शॉर्ट बोलते हैं डीओ। अब देखो बच्चे आप जानते हो देयर विल बी इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट बिटवीन टू डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे बच्चा। देख तो ऐसा कॉर्ड तो बहुत सारा बनेगा बच्चा, इनफाइनाइट बनेगा। सो देयर विल बी इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट बिटवीन टू डबल ऑर्डिनेट, सही है ना। अब इसकी बात कर बच्चा, कोई डबल ऑर्डिनेट फोकस से भी तो पास करेगा बेटा, ये कोई ऐसा भी तो डबल ऑर्डिनेट होगा ना जो फोकस से पास करे। ये जो डबल ऑर्डिनेट हुआ बच्चा, ये जो डबल ऑर्डिनेट हुआ बच्चे जो फोकस से पास करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? तो लिखते हैं बच्चे क्या? डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। इसको बोलते हैं लेटेरा रेक्टा। लेटेरा रेक्टा, दो आ गया बच्चे, लेटर सेक्टर में दो हो गया, इसे उसी का लिखा प्लूरल फॉर्म में। ये क्या हो गया? लेटेरा रेक्टा हो गया बच्चे। इसको लिखते हैं प्लूरल ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का बड़ा भाई है ये उसका परिवार है रेक्टम, तो रेक्टा हो गया वहां से, सही है ना। तो लेटेरा रेक्टा क्या हुआ बच्चे? अब इसका पॉइंट डालोगे। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या? डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस या फोकाई इज सेड एल आर, उसको बोलते हैं लेटेरा रेक्टा या लेटस रेक्टम। कोई भी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा बच्चे उसे बोलेंगे लेटस रेक्टम, है ना। इसको ईज हटा दीजिए, दो बन रहा है बच्चे। डबल ऑर्डिनेट्स थ्रू फोकस विल बी सेड एल आर, इसको एल आर बोलते हैं बच्चे, सही है ना। अब उसके लेंथ की बात करोगे बच्चे, तो आ जाओ बच्चा लेंथ में देखो तो क्या हुआ, पॉइंट क्या हुआ बच्चा। तो पॉइंट की बात करेंगे तो देखो तो बच्चे पॉइंट अपने पास क्या हो गया? अपने पास पॉइंट हो गया बच्चे, यहाँ से ये लिखोगे एल, ये हो गया एल डैश, एल और एल डैश हो गया बच्चा। तो देखो तो क्या करोगे आप, यहाँ से इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए, ये हो गया अपने पास ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए। लेफ्ट साइड हो गया अच्छे एल डैश L1 और L1 डैश, इसको बोलेंगे माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए, ये हो गया माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, राइट ना। तो टोटल लेंथ की बात करो बच्चे, तो टोटल लेंथ की बात करोगे तो ये सम हो गया दोनों का, तो दोनों का सम हो गया बच्चे। तो यहाँ से लिखते हैं क्या है, इसको लिखते हैं बच्चे ऐसे हैं, इसको आ जाइए, यहाँ लिखता हूँ पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ बच्चे पॉइंट। तो लेंथ ऑफ एल आर, ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। अपने को काम तो इसी से है, अपने को काम इसी से पड़ेगा बच्चा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अगर ये वर्टिकल फॉर्म में हो गया तो 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, सही है ना। ए को बी में चेंज कर देना बच्चा। तो लेंथ ऑफ एल आर हो गया 2b स्क्वायर बाई दिस। और एल की बात करेंगे तो एल हमारे पास क्या हो बच्चा, एल की बात करोगे तो एल क्या क्या आएगा, एल अपने पास आएगा, देख बच्चे क्या, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये कंडीशन आ गया। और ए के प्लेस पे लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे लिख सकते हैं आप रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आप ए के प्लेस पे लिख सकते हैं, सही है ना। ये आपने इसको देख लो बच्चे, इसको हाईलाइट कर देना सब पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे। इसको जस्ट नोट इट डाउन माय डियर, इसको नोट डाउन कर लो आप, है ना, इसको नोट डाउन कर लो आप। देखिए कि क्या लिखा आपने, सही है सबका। अब देखो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ, बच्चे। इसके बाद आता हूं मैं, फिर से लिखता हूं बच्चे, ये लिख दिया बच्चा अपन ने, ये लिख दिया बच्चे अपन ने ऐसे। इफ एच की बात करेंगे, एच हो गया बच्चे ओरिजिनल, एच हो गया हमारे पास बच्चे, देखो तो क्या, एच हो गया आपका रियल, एच रियल लिखोगे ऐसे, एच रियल हो गया। स्टैंडर्ड, रियल भी नहीं स्टैंडर्ड लिखो इसको, एच स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या हो गया, एच एस हो गया स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
दिस इक्वल्स टू 1, तो इस ये अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है बच्चे तो ये बनेगा आपका कंजुगेट हाइपरबोला, है ना। इफ दिस बी द स्टैंडर्ड हाइपरबोला देन द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला इज, क्या होगा बच्चा, कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं करने का, ऐसे बनाओगे, ये बनाओगे बच्चा, ये अपने पास ऐसे गया, ये गया, ये बन गया बच्चे, दिस इज द कंजुगेट हाइपरबोला। अगर वो स्टैंडर्ड है बच्चे इसे कंजुगेट बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड बोला जाए तो इसे कंजुगेट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका सेंटर बच्चा। ये जो पॉइंट हमारे पास है ध्यान दो बच्चे, यही इसका रियल एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये बन गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये बन गया बच्चा। और ऐसे ऐसे लाओगे ये, तो ये बनेगा आपका कंजुगेट एक्सिस। तो फोकस कहाँ हो बच्चे, फोकस हो गया 0 बी ई, ये बन गया 0, क्या बच्चे, ये हो गया एस, ये बन गया एस डैश 0 माइनस बी ई, ठीक है ना। और बी को लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं बच्चा, बी को लिख सकते हैं ऐसा। तो ये अपने सारा इसमें चेंज हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ से एसेंट्रिसिटी देखता हूँ इसका स्टैंडर्ड का, तो ये हो गया रूट अंडर, क्या लिखते हो बच्चे, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। और ये हो गया अपने पास इसका एसेंट्रिसिटी की बात करोगे, एसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। अब बेटे कुछ नहीं करने का, अब आपको लाना है 1 बाई ई स्टैंडर्ड स्क्वायर प्लस ई ऑफ कंजुगेट का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाना चाहिए 1। तो ये हो गया अच्छे 1 बाई, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चे, कट कुटा के हो गया 1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चा, ये एक फॉर्मूला बन गया, इसका वैल्यू होता है 1, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, थ्योरी ज़्यादा हो गया क्या, इज इट ओके टू ऑल। अब क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, इस बार थ्योरी बहुत सारा थ्योरी है, थ्योरी आएगा 3 पार्ट में, कितने पार्ट में, थ्योरी आएगा 3 पार्ट में बच्चे। एक आपका आएगा जब लेक्चर 2 दूंगा तो कुछ थ्योरी वहाँ आएगा, लेक्चर 3 देंगे या 4 देंगे तो एक थ्योरी वहाँ आएगा। तो लेक्चर को, इसको थ्योरी को 3 पार्ट में बांट दिया ताकि बच्चे उबेंगे नहीं, सही है ना। आर यू गेटिंग ऑल, दिव्यांश, शिवांश, चलिए। तो ये हो गया बच्चे दिस वन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये हो गया लेफ्ट में स्टैंडर्ड, राइट में हो गया आपका कंजुगेट हाइपरबोला। अब बाकी सारी बात आप जानते हो, इसके लिए कर सकते हैं आप, सही है। अब क्वेश्चन चलता हो बच्चे, अब आप बच्चे अब क्वेश्चन चला जाए, जैसे स्टैंडर्ड में था बच्चे तो ऐसे इसमें भी सारा काम कर सकते थे कि आप, चलिए ठीक है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे फिर से एक और लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। ये क्या है बच्चा, ये अपने पास है, ये अपने पास है हाइपरबोला, कौन सा, कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं इसे। इसको ठीक करता हूँ मैं, लिखता हूँ मैं ऐसे, देख बच्चा, ये हो गया एस, ये हो गया एस डैश। अब यहाँ से एक चीज़ छूटा था बच्चा, एक चीज़ क्या छूटा था देखो तो, एक चीज़ छूटा था बच्चे, यहाँ से कोई पॉइंट लेते आप, यहाँ से एक पॉइंट लेते बच्चा, एक पॉइंट लिया जाए, यहाँ से कहीं भी पॉइंट लिया जाए, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक है ना, पॉइंट पी लिया बच्चे। तो पी एस कहाँ गया, ये पी एस, ये हो गया पी एस, यहाँ से लाओ, ये हो गया पी एस डैश, इसको मिला दो बच्चा, ये हो गया पी। तो लिखेंगे बच्चे क्या, पी एस डिफरेंस पी एस डैश, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए, इससे भी लिख देना आप, ठीक है ना, पी एस माइनस पी एस डैश, ये बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ ए। इस पर भी क्वेश्चन खूब बनता है, इसकी भी प्रैक्टिस करके रखनी है बच्चा, सही है ना सबका। तो आगे आइए बच्चा, क्या था अपने पास, अपने पास क्या था बच्चे, ये इसकी बात करेंगे। तो ये हो गया बच्चे अपने पास 0 और बी ई, ये बनेगा 0 माइनस बी ई, ये बन गया बच्चे डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू हो गया डी बच्चे। तो ये हो गया अपने पास डी हो गया,
और ये सेंटर हो गया बच्चा, सेंटर होता है 0 0, और ये बन गया आपका डायरेक्ट्रिक्स डी डैश, तो ये बन गया 0 कॉमा बी अपॉन ए, ये बन गया 0 कॉमा माइनस बी अपॉन ए। सही है ना, सही बच्चे। ये बनेगा एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्सिस बच्चा, इसे बोलेंगे अपन क्या, इसे बोलेंगे अपन एक्सिस। ये हो गया ए, ये हो गया आपका ए नहीं बी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया बी बी डैश, ये बोलेंगे एक्सिस। ये क्या है बच्चा, बी बी डैश को बोलेंगे, इस बार एक्सिस बोलेंगे। यही आपका क्या बच्चे, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यही आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है बच्चा, यही आपका रियल एक्सिस है। और जब इसकी बात करोगे, लाओगे ऐसे ऐसे लाइन, लाओगे बच्चे ऐसे ऐसे लाइन लाओगे, तो ये जो बनेगा आपका, यहाँ से लिखोगे ए डैश लिखोगे, तो ये ए डैश यहाँ हो जाएगा, ए डैश हो गया, ये हो गया कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ बन जाएगा ए डैश, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए, और ये बन गया बच्चे बी बी डैश, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ बी। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल। बाकी सारा काम जैसे था वैसे ही, ठीक है बच्चे, बाकी सारा काम जैसे था वैसे ही। अब कुछ क्वेश्चन चले यार, बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ क्वेश्चन चला जाए, ठीक है सबका, हो गया इज इट ओके सबका। आजा बच्चे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे, पैटर्न 1 चला, पैटर्न 1 पे बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये सब आपको बनाने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या चाहिए, हुज नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट दिया हुआ बच्चे, इसकी बात करोगे तो यहाँ से चाहिए आपको क्या, फर्स्ट में चाहिए आपको, ए में चाहिए वर्टेक्स दिया हुआ बच्चे, और फोकस दिया हुआ है। तो कुछ नहीं किया हमने, ऐसे ले लिया बच्चे, फोटो ले लिया, ये फोटो ले लिया बच्चा। आइए इसको फोटो ऐसे नहीं लेंगे, छोटा सा करेंगे इसको फोटो को। हाँ बच्चे देख बच्चे क्या हो गया, ए में हमारे पास वर्टेक्स ऐसा है वर्टेक्स है 6 0। देख बच्चे ए अपने पास हो गया बच्चा, ए अपने पास हो गया, ए और ए डैश, ये हो गया 6 0, ये हो गया -6 0। हाँ या ना। फोकाई कितना बच्चे, फोकाई है +-8, तो ये हो गया फोकाई हो गया 8 0, और ये हो गया बच्चे यहाँ से फोकाई डैश की बात करोगे, एस डैश की बात करोगे, ये -8 0। सही है ना। अब देखिए बच्चे कुछ नहीं करने का, वर्टेक्स दिया हुआ है बच्चा, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो ए डैश दिया हुआ है, तो ए डैश कितना हो गया, ए डैश हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए हो गया आपका 12 हो गया बच्चा। ए अपने पास आ गया 6, अपने पास ए और बी निकालना है, कुछ नहीं करने का, ए और बी आ गया तो हाइपरबोला इक्वेशन आ गया बच्चे। ए और बी निकालना है, ध्यान रखना है। तो ए का वैल्यू आ गया बच्चे। अब फोकी दिया हुआ है, फोकी क्या है बच्चा, फोकी हो गया, दोनों का डिस्टेंस हो गया एस एस डैश, एस एस डैश हमारे पास हो गया 2AE, तो 2AE कितना हो गया बच्चा, 2AE हो गया 8 दूनी 16, तो AE कितना हो गया, ए हो गया अपने पास 8, और ए हमारे पास 6 है बच्चा, तो ई अपने पास हो गया 8/6, ये हो गया आपका 4/3, असेंट्रिसिटी हो गया 4/3। अब देख बच्चे, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, ई स्क्वायर होता है 1 + b²/a²। अगर आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो, अगर वर्टिकल होता तो a²/b² कर देते, b नीचे आ जाता बच्चा। अब देखो बच्चे, देखो क्या करने का, जो रियल है वो नीचे आ गया, तो यहाँ से ठीक कर बच्चा। तो ये अपने पास e² हो गया 4 × 16, 3 × 9, 16/9 = 1 + b²। b² है क्या, नहीं है, b² नहीं बच्चा, b²/a², a² है, a² हो गया 36। तो देख बच्चे क्या करेगा, b²/36 = 16/9 - 1, तो ये हो गया 9 7 16 कितना 7, 7/9 बच्चे, 7/9 हुआ, 9 × 36, तो b का स्क्वायर हो गया 7 × 4 7 × 28, b² आ गया 28, और a हमारे पास है, कहाँ ए था ना, ए हमारे पास 6 था बच्चा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ बच्चा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² / a² - y² / b², दिस = 1। x² क्या हुआ बच्चा, x² 36 है, -y² / 28 है, दिस = 1। ये अपने पास आ गया क्या, देखो तो चेक करो, ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बाय द वे SMD की बात करें, इसी में कुछ विशेष बात करें,
इसी क्वेश्चन में रहता है आपका एल आर निकालना। सपोज करो एल आर निकालना हो तो क्या हो गया 2b² बाई ए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू b² कितना है बच्चे, b² अपने पास है 28, ए कितना बच्चा, ए अपने पास 6 है, तो ये हो गया अपने पास 3, तो ये बन गया आपका 28/3, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर बी और सी कितने बच्चे से बनता है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर बी और सी, बी और सी देखो तो बच्चे बनेगा क्या आपके। क्वेश्चन नंबर बी और सी आप बनाइए। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर बी और सी ये दे दिया आपकी स्क्रीन पे, इसे मैं चाहता हूँ आप खुद बनाओ पहले। हु विल डू फास्ट। बनेगा क्या, बनेगा ना। वेरी गुड बच्चा। आ जाओ बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे ऐसे। क्वेश्चन में क्या करना, 1 फोकस इज दिस 0, तो यहाँ 1 फोकस दिया बच्चे, तो फोकस क्या है 6 0 है, तो ऐसे ले लो बच्चे। ये हो गया एस, एस हो गया 6 0, ओके ठीक है ना। और कहीं भी होगा इससे मतलब नहीं कि सेंटर कहाँ पे है। और असेंट्रिसिटी दिया हुआ बच्चे, असेंट्रिसिटी दिया हुआ, इसको ओ मान लिया हमने, इसको ओ मान लिया बच्चा। असेंट्रिसिटी दिया हुआ है, असेंट्रिसिटी अपने पास 3/2 है बच्चा। तो देख तो बच्चा E² क्या हो गया, E² हो गया 1 + b² बाई a², E² हो गया 9/4, तो 9/4 हो गया बच्चे। तो b² बाई a² क्या हो गया, b² बाई a² हो गया, इसको राइट में ले जाओगे तो ये बनेगा आपका 5/4। ये एक कंडीशन बनेगा, ज़रूरत पड़ने पर रखेंगे वैल्यू। अब देख बच्चे 1 फोकस इज दिस 6 0, 1 फोकस 6 0 है बच्चा, तो यहाँ ए की बात कर रहा है 6 है, ए की बात 6 है बच्चे, तो क्या हो गया बच्चा ए की बात 6 है, तो यहाँ से लिखोगे ए का होल स्क्वायर, ये हो गया 36, ए का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b², ये हो गया आपका 36। अब देखो बच्चे यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल के रख दीजिए आप। तो देखो बच्चे कैसे रखोगे आप, तो मैं इसी में रखता हूँ b² का वैल्यू अगर रखा जाए तो क्या बनेगा देखिएगा। आजा बच्चे b² का वैल्यू, b² का वैल्यू 5/4 a², तो ये हो गया a², अब b² का वैल्यू हो गया 5/4 ऑफ a², ये बनेगा 36, ठीक है ना। इसको हटा दो अब, ये बनेगा बच्चे 36, तो क्या हो गया बच्चा देखो तो ये हो गया 5 और 9 9, 9a² बाई 4 इक्वल्स टू 36, 9 × 36, दिस वन बच्चे a² हो गया 4 का स्क्वायर, सही है ना। a² आ गया बच्चे तो b² भी आ जाएगा, तो b² क्या आ गया बच्चा, देखो तो b² क्या आ गया बच्चे a² प्लस a² हो गया 16, a² हो गया 16, तो ये बन गया b² हो गया 20, सही है ना। तो इक्वेशन क्या हो बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², दिस इक्वल टू 1, a² है 16 अब b² है 20, यही तो आंसर हो गया। अब जो जो निकालना निकाल सकते, आपका निकालना हुआ कि नहीं मुझे LR भी चाहिए, तो ये हो गया 2 टाइम b² बाई a, तो 2 टाइम b² हो गया 20 और a हो गया 4, यहाँ से 2 गया बच्चा और यहाँ से क्या हो गया बच्चे 10 हो गया, आंसर हो गया 10। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी क्या है बच्चा, देखो तो सी नंबर क्या है बच्चा, सी दिया अपने पास है, LR दिया बच्चा, सी दिया हुआ आपका LR दिया हुआ है, LR दिया हुआ है 8 है, LR होता है 2 b² बाई a, ये बना हुआ है 8 है ना, तो b² का वैल्यू हो गया, यहाँ से कट करोगे तो b² हो गया 4a, इसको मान लीजिए फर्स्ट। एंड असेंट्रिसिटी गिवन है बच्चा, असेंट्रिसिटी गिवन है बच्चा, E² अपने पास हो गया 9/5, हाँ या ना। E² हो गया बच्चे 1 + b² बाई a², ये कंडीशन आ गया। अब b² का वैल्यू पहले वाले से दे देना, तो b² बाई a² की बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास 9/5 माइनस 1, तो ये हो गया 5 और 9 4/5, ठीक है ना। b² का वैल्यू 4a, तो ये हो गया बच्चे 4a, उसका उल्टा कर देता हूँ अच्छा रहेगा तो आपको आसानी से निकलेगा बच्चा। ये बनेगा आपके पास a² बाई b², ये हो गया आपका 5/4 a² बाई b², तो 5/4 a², देखो b² कितना बच्चे 4a है, तो ये हो गया अपने पास 4a, एक a गया बच्चा एक 4 गया बच्चा, तो सीधे हो गया a का वैल्यू हो गया 5 a का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, a का वैल्यू अपने पास आ गया 5,
ए का वैल्यू 5 आ गया, बी हमारे पास है क्या, बी स्क्वायर निकाल लीजिए बच्चा, तो बी स्क्वायर अपने पास हो गया 520, बी स्क्वायर हो गया 20। तो आंसर क्या बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 दिस इक्वल टू 1। हाँ या ना, इज इट ओके बेटा? आद्या, अश्विका, खुशी, शो योर थम्स अप साइन, कम टू द मैसेज बॉक्स। सही जा रहा है सबका, ठीक है ना? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, 2 क्वेश्चन और था नेक्स्ट इसमें। अब ये आप बनाएंगे, देखो तो ये कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, इसे ठीक कर बच्चा। अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप, देखिए बच्चे यहां से लिखेंगे वर्टेक्स बच्चे, वर्टेक्स क्या है 05, तो वर्टेक्स का मतलब हो गया बच्चे, इस बार देखो तो 05 का मतलब कर्व का नेचर ऐसे है। पूछो सर ऐसे क्यों लग रहा है आपको, बेटे यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वर्टेक्स हो गया आपके पास, मान लो ए है ना, एक्स अपॉन ए होता है, इसको बी ही मानो बच्चे, बी ही रहने दो, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, वर्टेक्स हो गया बच्चे 05, ये बन गया आपका 0-5, ठीक है ना, एंड फोकी दिया हुआ है 0 + -8, एस हो गया आपका 0 और 8, एस डैश हो गया आपका 0 -8। देख तो बच्चे क्या लिखोगे, वर्टेक्स का मतलब हो गया बच्चे, बी की बात करोगे तो ये हो गया आपका 2b हो गया आपका 10, 2b हो गया 10, तो b हो गया आपके पास 5, एक काम हो गया। अब देखो बच्चे 2a, हाँ क्या लिखोगे 2be, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ss डैश, ये बनेगा ss डैश, ये बराबर हो गया 2be, 2be करोगे तो क्या हो गया 16 हो गया बच्चे, तो b का वैल्यू हो गया अपने पास 8 हो गया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और b का वैल्यू है 5 है, तो ये बन गया आपका 25, तो a स्क्वायर का वैल्यू 64 - 25 क्या होता है बच्चा, ये बन गया 9, तो ये बन गया 39, ठीक है ना, 9 5 14, 3 2 5 1 6, सही हो गया, a स्क्वायर हो गया दिस, और b कहाँ है, b अपने पास आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, जो कि क्या है बच्चे, ये आपके पास हो गया वर्टिकल फॉर्म में, कैसा है बोला है वर्टिकल फॉर्म में, तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया 39 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या बचा, बी स्क्वायर है 5, तो इसका हो गया आपका 25 एंड दिस इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट बना दो, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, ई सबका बन जाना चाहिए, क्या बन जाएगा सबका, बन जाएगा ना, ई बना लो बच्चा, ई अपने पास देख बच्चे, मैं बनाता हूँ आप देख भी लो, मिला लो बच्चे, यहाँ से अपने पास है क्या है बच्चे, वर्टिसेस दिया हुआ है, ए डैश हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 7,0 -7,0 और असेंट्रिसिटी दिया बच्चे, तो यहाँ से क्या हो गया 2a, ये इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास 2a, तो 2a हो गया हमारे पास, a डैश हो गया अच्छा, a डैश हो गया 2a, और 2a अपने पास हो गया 14, तो a अपने पास क्या हो गया, a अपने पास हो गया 7, a 7 हो गया बच्चे, और क्या चाहिए, असेंट्रिसिटी दिया बच्चे, असेंट्रिसिटी कितना है, असेंट्रिसिटी कितना बच्चा देखो तो, असेंट्रिसिटी अपने पास है 4/3, ये अपने पास है 4/3, तो असेंट्रिसिटी का स्क्वायर हो गया 416/9, ये हो गया बच्चे 1 + बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है ना, असेंट्रिसिटी सही है, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे, तो ये हो गया आपका 16/9। अब यहाँ से इसको 1 को घटाओगे बच्चा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया 16/9 - 1, 9 7 16, 7/9, ठीक है बच्चा, ये अपने पास 7/9। अब देख दो बच्चे ए स्क्वायर भी पता अपने पास है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 7/9 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया
7 का दिस वन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ बच्चे, ए स्क्वायर हो गया 749 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया 7 का क्यूब, यहाँ हो गया 9, दिस इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, सबका बन गया था, सारे बच्चे का डन 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 है। ये कितना अच्छा लगता है निहारिका, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब बनाइए, सेम पैटर्न है, कितने बच्चे से बनता है मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन बच्चा पहले बना लेगा। आप बना बच्चे, मैं वाच करता हूँ, देखता हूँ। 1 और 2 बना लो आप, 1 2 आप बनाइए, फिर देखता हूँ आपने क्या किया। आई एम जस्ट वॉचिंग यू बेटे, किस बच्चे का पहले बनता है, मुझे देखना है किस बच्चे का पहले बनता है, कौन कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा। आप बनाइए, देखिए। बन रहा है क्या, बन रहा है सबका। आओ बच्चे सोल्यूशन देखता हूँ मैं, सोल्यूशन देख बच्चे क्या करने का। फर्स्ट क्वेश्चन में ए में अपने पास है फोकी इज दिस वन और पासेस थ्रू दिस वन बच्चे। तो क्या है बच्चे, फोकी कैसा है, फोकी हमारे पास ऐसे है बच्चा, ये बना दिया यहाँ पर बोला। फोकी हो गया आपके पास, ओ नो, वाई एक्सिस पे है, ये नहीं बच्चा। फोकी क्या बच्चे, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है तो कोई बात नहीं है, इसको बनाते हैं। ये अपने पास बन गया बच्चा। ये बन गया फोकी। फोकी हो गया बच्चे 0, यहाँ से हो गया एस डैश 0, सही है ना। ये बन गया फोकी और पास करता है कहाँ से बच्चा, ये पास करता है 2 3 से, यहाँ 2 3 से पास करता है बच्चे। तो फोकी डिस्टेंस क्या हो गया, एस डैश होता है आपका 2AE, यहाँ से हो गया 2BE, एस डैश हो गया बच्चे 2BE। तो ये बनेगा आपका 2 टाइम √10, 2 2 हो गया कैंसिल, तो b बन गया अपने पास √10। तो b का स्क्वायर करोगे बच्चा, b का स्क्वायर करोगे तो यही होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन गया अपने पास 10, ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन। अब देखो बच्चे क्या हो गया, a और b में रिलेशन आ गया। अब आपके पास और क्या चाहिए था, ये पास करता है 2 3 से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। यहाँ पर वो क्या होते, एक कंजुगेट है पर बोला है बच्चा, ध्यान रखना। तो ये ले लिया बच्चे, अब इसको पास करा दो 2 और 3 से, इसको 2 3 से पास कराओ बच्चे। तो 2 3 से पास करेगा तो क्या बनेगा, माइनस में 4/a स्क्वायर प्लस में 9/b स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर है बच्चे, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, दोनों को आप सब ये लेंगे तो a और b का वैल्यू आएगा। अब देख बच्चे अपन क्या किया जाए, अपन लाते हैं बच्चे कैसे, तो 4b स्क्वायर इसको ठीक करें क्या, ऐसे लाऊं क्या, 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर यहाँ से लाएंगे। आजा बच्चा कोई बात नहीं है, b स्क्वायर का वैल्यू दे दे, b स्क्वायर का वैल्यू दे दे बच्चा 10 माइनस a स्क्वायर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, माइनस में 4 इंटू 10 माइनस a स्क्वायर प्लस में 9a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 10 माइनस a स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब देख बच्चा क्या बना, अब इसको सब एक साथ लिया बच्चा, तो ये बनेगा a4, ये बनेगा a4, ठीक है। यहाँ से 9a स्क्वायर है, ये हो गया आपका कितना बच्चे 4a स्क्वायर, 9 4 13, 13 में से आपका गया 10a स्क्वायर, तो ये बन गया आपका माइनस में 3a स्क्वायर, 3 प्लस में 3a स्क्वायर, सही है ना। उसके बाद बनेगा बच्चे कांस्टेंट बचेगा -40, माइनस बनेगा 40, 8 5 13, 8 और 5, तो 8 में से 5 गया 3, हाँ सही बच्चे आ रहा है आपके पास। अब यहाँ से देख तो अच्छा फैक्टर बन रहा है क्या, फैक्टर बन रहा है ना, फैक्टर बन रहा है बच्चे a स्क्वायर माइनस ए प्लस 8 और a स्क्वायर -5। जब चेक करो तो बच्चा आया क्या, आया ना 8 5 जा 40। तो अब देख बच्चा a स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता बच्चे, इसलिए a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5, a स्क्वायर का वैल्यू 5 है, तो b स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, b स्क्वायर भी अपने पास बन गया 5। जब a और b दोनों समान हो बच्चे,
ए बी दोनों इक्वल अगर हो तो एसेंट्रिसिटी होता है √2। क्यों होता है बच्चे? ए बी जब दोनों इक्वल हो बच्चे, इसे किसी हाइपरबोला में ए और बी अगर दोनों सेम हो, इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या बोलेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल हाइपरबोला। आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था इक्वेशन हाइपरबोला। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर। कैसा बच्चे? ये आपके पास है, कंजुगेट का बनाना है तो माइनस लोगे अपॉन ए स्क्वायर हो गया आपका 2 अपॉन ए स्क्वायर हो गया 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 दिस इक्वल टू 1। ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों 5 है बच्चा। अब मुझे आप बना के दिखा दो इसका कौन सा क्वेश्चन। इसी का बनाइए बी नंबर। देख तो इसका बी बनाइए आप, क्या बनेगा? बन जाएगा क्या? डन डन डन। अरे वाह, बी बन गया बच्चे। बी का आ गया दो बच्चे। बी में तो और आसान हो गया बच्चे। बी में अपने पास क्या बोल रहा है? बी में है डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ बच्चे। कुछ नहीं, अपन ने ऐसे ले लिया, बच्चे। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है, एक डायरेक्ट्रिक्स दिया बच्चे। क्या है डायरेक्ट्रिक्स में? एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा दिस इक्वल्स टू पी। फोकस इज एट 0 0। ये इसका फोकस है बच्चा, 0 0 पे फोकस है बच्चा। चलिए कोई बात नहीं है। उसके साथ एसेंट्रिसिटी भी दिया बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, आप यहाँ से इस कर्व पे एक पॉइंट ले लो पी ऑफ एक्स वाई, इससे डालो परपेंडिकुलर किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे बच्चा। आप जानते हो क्या? आपके दिमाग में एक बात बैठा होगा बच्चा, आपके दिमाग में एक बात बैठा है क्या? आपके दिमाग में बच्चे देखो तो एक चीज़ बैठा क्या है? आप लिखोगे पी एस, यहाँ से लिखो बच्चे क्या? पी एस अपॉन पी एन इक्वल्स टू ई। सही है। ई का वैल्यू कितना बच्चे? ई का वैल्यू कितना था? ई अपने पास है 5/4। ई अपने पास है 5/4। तो ये हो गया 4 टाइम पी एन, 4 टाइम पी एस, 4 टाइम पी एस, 5 टाइम पी एन। ये ले लो बच्चा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो यही आंसर हो गया आपके पास। तो ये हो गया 16। पी एस कहाँ बच्चे? पी एस हमारे पास, पी एस का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हो गया बच्चे पी एन की बात करोगे तो ये बनेगा आपका 25। पी एन कहाँ बच्चा? ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स हो गया बच्चा। यही तो डायरेक्ट्रिक्स था, इस पे डाला हमने परपेंडिकुलर उस पॉइंट एक्स वाई से। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया बच्चा। इसका हो गया होल स्क्वायर और यही आपका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इसे खोल देना है केवल। सही है सबका? ठीक है ना? गुड, आद्या सही है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट क्या बच्चा? देखो तो अब देखता हूँ मैं, सी और डी बनाइएगा। सी और डी में आप क्या करते हो? देखो क्वेश्चन नंबर सी। देखो बच्चे, इसका सी और डी में अपन आते हैं। तो सी और डी में देखो बच्चे क्या करने का है। हुज कंजुगेट एक्सिस इज 5। क्या बच्चे? कंजुगेट एक्सिस कितना है? 5 है। और डिस्टेंस बिटवीन फोकी दिया हुआ बच्चे। तो आप सिंपल सा, जब कुछ भी नहीं दिया रहे तो आप ऐसे ले लो। ये ले लिया बच्चा, ये ले लिया। तो कंजुगेट एक्सिस कितना बच्चे? कंजुगेट एक्सिस का डिस्टेंस हो गया 2b दिया हुआ है 5, p अपने पास हो गया 5/2। ये हो गया काम नंबर 1। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 13। तो 13 हो गया आपका, ये हो गया आपका a0, ये s हो गया, s डैश हो गया माइनस a0। इसका बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा कितना हो गया? तो ये हो गया आपका ss डैश, ये हो गया 2ae। ये दिया हुआ बच्चे कितना? ये दिया हुआ है 13। डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 13। अब क्या करने का बच्चे? तो ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका 13/2। ए का स्क्वायर करोगे, ए का होल स्क्वायर करोगे
तो 169/4 दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चे बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ अपने पास है, ए स्क्वायर अपने आप आ गया, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 25/4, ठीक है ना। ए स्क्वायर अपने पास हो गया 169/4 माइनस 25/4, सही है। ये बनेगा 144, ये बनेगा 144, सही बच्चा। बाई हो गया 4, तो ये इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका क्या हो गया बच्चे 72, यहाँ से बनेगा 9, 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चे, तो 36 4 जा 6 6 24 3 12 36 हो गया बच्चे। ए स्क्वायर अपने पास आ गया 36 और बी स्क्वायर अपने पास क्या है देखो, तो बी स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर अपने पास है 25/4, 25/4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25, ये 4 ऊपर आ गया, दिस बराबर 1, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, ये आंसर है बच्चा। इसी का सेकंड पार्ट है, फोकी दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ बच्चे, उसे आप बना लेंगे ना। इसका डी पार्ट का क्या है आपके पास, फोकी दिया हुआ है कितना, ये इस बार ऐसे है, इस बार बच्चे ऐसे वाला है, तो ये ऐसे है बच्चा, तो ऐसे मतलब हो गया 2BE, 2B बराबर कितना बच्चे 8 हो गया, तो B बराबर हो गया 4, ठीक है ना। और ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है 6, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया बच्चे, जब ऐसा रहेगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलेंगे, B की बात करेंगे, तो ये हो गया आपका 2B हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस 2B हो गया 6, ये हो गया बच्चे ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि अपने पास हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1, एक्स 0 करेगा तो ये बनेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई 0 करेगा तो एक्स वाला पार्ट हो जाएगा रियल एक्सिस। तो देखो बच्चे ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया 2B बराबर हो गया 6, तो B कितना हो गया, B हो गया आपका 3, B 3 है बच्चे, तो E भी आ गया। अब A निकाल लो, अब यहाँ से लिखोगे B का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपने पास 4 है बच्चा, ये हो गया 16, और बी का वैल्यू 3 है बच्चे, तो 9 हो गया आपके पास। ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया 7, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1, तो ये आंसर क्या हो बच्चा, माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया 7 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना बच्चे, बी स्क्वायर हो गया 9, दिस इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन है, इज इट गुड, आ रहा समझ में, सो थम्स अप साइन। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाइए आप, ये क्वेश्चन आपको बनानी है, और कैसे बनेगा देखो तो, बन जाएगा क्या, सारे क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे। इसमें से मैं एक बनाता हूँ बच्चे, मैं बनाता हूँ फर्स्ट नंबर, मैं बनाता हूँ बच्चे फर्स्ट नंबर। आजा सोल्यूशन में देखो बच्चे, ए में क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकी इज 3 एंड 1। लो बच्चे क्या दिया है, इक्वेशन हाइपरबोला चाहिए, जैसे होता है वैसे ही है ना, लिखा हुआ है बच्चे इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। अच्छा ये बोला जा रहा है बच्चे, ऐसे बोला जा रहा है, दिस वन डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम फोकी, फोकी से जो डिस्टेंस है वो 3 and 1 है बच्चा, है ना, वन ऑफ इट्स वर्टिसेस 3 and 1, तो फोकी हो गया बच्चे, मान लो यहाँ पे ये हो गया आपका A0 और इट्स वर्टिसेस फ्रॉम दिस वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकी आर 3 and 1, ये हो गया 1 0, ये बच्चे क्या है, इसका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया A डैश। तो देखिए बच्चे क्या बनेगा क्वेश्चन में, एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 1 और A डैश एस दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ बच्चे 3। एस का मतलब क्या हो बच्चा, एस का मतलब क्या हो बच्चे, बताओगे क्या हो गया। तो एस हमारे पास होता है, अगर इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो यहाँ से बच्चे क्या हो गया, ए माइनस ए, ये होता है ए, तो ये हो गया बच्चे ए माइनस ए, ये हमारे पास 1 है बच्चा, टोटल डिस्टेंस हो गया ए, ये अपने पास एस ए है बच्चा, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया ए माइनस ए घटा देंगे तो ये बन जाएगा ए एस, सही है ना। ए इंटू ई माइनस 1 दिस इक्वल टू 1। अब देख तो बच्चे एस डैश की बात करोगे तो ये हमारे पास ए ऐड हो गया बच्चा, ये वाला ए यहाँ से ए लेंथ ऐड हो गया,
एक लेंथ ऐड हो गया बच्चे। तो देखो तो अब कहाँ से कहाँ हुआ, ये टोटल हो गया ए ई, यहाँ से यहाँ तो हो गया बच्चे ए ई, तो ये बनेगा अपने पास ए ई प्लस ए, ये बनेगा 3। ये तो सिंपल आ गया, डायरेक्ट आ गया बच्चा। इसको जोड़ दोगे तो कैंसिल हो गया, जोड़ दोगे तो कैंसिल हो गया, तो बनेगा 2AE, 2AE बराबर हो गया 4, 2AE बराबर हो गया 4, तो ये बनेगा AE बराबर हो गया 2। अब AE बराबर 2 है बच्चे, तो देख तो बच्चा क्या करना, अब अपना फर्स्ट वाले से भी काम चला सकते। तो देख बच्चे AE हमारे पास है 2 है, इससे फिर से हाँ बच्चे इसको देख बच्चा, अब क्या किया, अब इसको कैंसिल करो, माइनस करोगे तो माइनस क्या होगा, ए 2A, ये बनेगा 2A बराबर 2, ए बराबर हो गया 1, ए बराबर 1 हो गया बच्चे, तो ई बराबर हो गया 2। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा बोलोगे, तो ए 1 है बच्चा। अब देखो तो क्या करोगे, ई 2 हमारे पास है, तो ई स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर होता है बच्चे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर अपने पास 2 है बच्चा, तो ई स्क्वायर ई 2 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है बच्चा, ये तो 1 हो गया अपने पास नीचे में, तो ये हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू, ये 3 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बच्चे, कैसा अपने पास है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है क्या कुछ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3, दिस इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल। तो देखो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में सेंटर दिया हुआ अच्छा, फोकस दिया हुआ बच्चे, ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है, तो ये पहले आप बना लेंगे। ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया बच्चे होमवर्क, ये होमवर्क हो गया बच्चा, मैं इसे चेक करूँगा। ये होमवर्क है बच्चे, आपको दिया था आपको, ठीक है ना, इसको अगले क्लास में इसको चेक कर दूंगा आपने बनाया या नहीं बनाया। सही है, इज इट ओके। ये क्वेश्चन होमवर्क, और 1 मोर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये भी है होमवर्क, इसे भी बना लेंगे आप। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे बना लोगे आप, बन जाएगा ना, इसे बना लोगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास से पहले मैं चेक कर दूंगा कि हु हैज़ डन दिस क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपके पास 3rd and 4th आप बना कर रखेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली क्लास में पहले इसको बनाऊंगा। ओके माय डियर।